दोस्तों, आप एक मछली व्यवसायी हैं, आप मछली पालन करते हैं और आपका मछली ग्रोथ नहीं करता है। सालों इंतज़ार करते हैं, फिर भी वज़न 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम से ज़्यादा नहीं हो पाता है। और आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं जिनकी मछलियाँ मात्र 6 महीने में, 8 महीने में 1 केजी साइज़ की हो जाती है। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। आपने देखना आरंभ कर दिया है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो आपकी मछलियों के ग्रोथ के लिए काफ़ी अहम होने वाली है। आप संपूर्ण वीडियो बड़े ही लगन से ध्यानपूर्वक देखें। 3 टॉपिक पर हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आखिर आपकी मछलियाँ ग्रोथ क्यों नहीं करती हैं। 1 नंबर में हम जानकारी देंगे सीड के संबंध में। पहले हम जानकारी देना चाहते हैं क्वालिटी क्या डालते हैं आप सीड का, सीड आप कहाँ से खरीदते हैं और किस साइज का अपने कल्चर वाले तालाब में सीड स्टॉक करते हैं। दूसरा, स्टॉकिंग डेंसिटी के विषय में हम जानकारी देंगे। तीसरा, फीडिंग के विषय में जानकारी देंगे। 3 पॉइंट पर इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। ग्रोथ कैसे नहीं करेंगी, आपके बगल वाले जो हैं उनकी मछलियाँ 8 महीने में 1 केजी क्यों हो जाती है, इसकी भी जानकारी देंगी। आपकी मछलियाँ 1.5 साल तक 300 ग्राम, 350 ग्राम की क्यों रह जाती हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। आरंभ करते हैं। पहला नंबर, जैसा कि हम बताएं, सीड की क्वालिटी पर। आपको उच्च गुणवत्ता वाले सीड लेना पड़ेगा। जब आप लोकल मार्केट से, आप अपने आसपास के लोगों से, सीड सेलर से सीड खरीद लेते हैं तो अमूमन ऐसा होता है कि उनका सीड जो उनके पेरेंट्स होते हैं, यानी जिसको हम ब्रूडर कहते हैं मछली पालन की भाषा में, जहाँ से स्पॉन निकलता है, जिस पेरेंट से स्पॉन निकाला जाता है, ब्रूडर से स्पॉन निकाला जाता है। जब आप लोकल अपने आसपास से सीड मंगाते हैं तो ब्रूडर छोटा होने के कारण, नंबर 1 कारण यही है कि जब ब्रूडर छोटा होगा, जिसकी माँ छोटी होंगी, मछलियाँ भी छोटी रह जाएंगी, चाहे आप किसी तरह का फीडिंग कराएं, कितना भी ध्यान दें अपने तालाब पे, अपने मछलियों के ग्रोथ पे। तो आपको प्रयास करना है कि अच्छे ब्रूडर से निकाले गए सीड आप अपने तालाब में स्टॉक करें। और इसके लिए आप कैसे पता चलेगा कि अच्छा ब्रूडर है कि नहीं है, क्योंकि ब्रीडिंग कहीं पे होता है, सीड कहीं पे उपलब्ध हो जाता है। तो जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपको भी अच्छे ब्रूडर वाली सीड चाहिए, अच्छे गुणवत्ता वाली सीड चाहिए, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करके आप अच्छे ब्रूडर का सीड मंगा कर से के हमसे आप अपने तालाब में स्टॉक कर सकते हैं। ये तो हो गई नंबर 1 बात, नंबर 1 कारण। अब हम आते हैं दूसरे कारण पर, जिसके कारण आपका मछली, अगर आप उच्च गुणवत्ता वाले सीड ही स्टॉक कर दें, अच्छे बच्चे अपने तालाब में स्टॉक करें, तो बारी आती है कि हम कितना स्टॉक करें। जब आप अच्छे ब्रूडर का सीड भी स्टॉक करते हैं अपने तालाब में, लेकिन गलती से आपको जानकारी नहीं रहने की वजह से बहुत सारे लोग, अभी हम कॉल आता है मेरे पास, 1 एकड़ का तालाब है, हम कई वीडियो में जानकारी दे चुके हैं इस तरह का, 25,000, 30,000, 50,000 सीड लोग डिमांड करते हैं। तो 1 एकड़ में 25,000, 30,000, 50,000 सीड कैसे स्टॉक कर सकते हैं आप। जब आप नए लोगों से, जहाँ से सीड आप लेते हैं, उनको कहते हैं 50,000 सीड दे दीजिए, तो वो तो बहुत खुश हो जाता है, चूँकि 50,000 सीड का वह पैसा आपसे ले लेता है, आपको सहर्ष वह 50,000 का सीड दे देता है आपको। जब आप स्टॉक कर देते हैं तो डेंसिटी काफ़ी बढ़ जाती है और ग्रोथ नहीं होता है, दूसरा कार्य नहीं हो गया। तो आपको हर समय यह ख्याल रखना है कि जब आप अपने 1 एकड़ के तालाब में सीड स्टॉक करना है, अगर आप फिंगरलिंग सीड स्टॉक करते हैं तो 5,000 से 6,000 के बीच में सीड स्टॉक करें। फिंगरलिंग की हम बात कर रहे हैं। यही जब आपको स्टैंडर्ड सीड मिल जा रहा है, वो स्टॉक करने का मौका मिलता है, तो आप मात्र 4,000 ही सीड स्टॉक करें। अगर आपको फ्राई साइज का सीड मिलता है तो आप 6,000 के बदले 7,000, 8,000 भी स्टॉक कर सकते हैं। अब बताएंगे आप, सोचेंगे, पूछेंगे हमसे कि ये वेरिएशन क्यों आ रहा है, तो उसका एक ही कारण है, जब आप अपने तालाब में फ्राई साइज का सीड स्टॉक करते हैं तो आपके तालाब में कुछ मेढक होते हैं, कुछ पक्षियाँ, कुछ सांप, ये नुकसान पहुंचाते हैं छोटे बच्चे को। यही कारण है कि हम आपको बताएं कि फ्राई साइज का सीड 1 एकड़ में 8,000 स्टॉक कीजिए। दूसरा, जब आप फिंगरलिंग स्टॉक करते हैं तो हम बताएं कि 5,000 से 6,000 के बीच में स्टॉक कीजिए, तो इसको बर्बाद होने का चांस कम हो जाता है। और जब आप स्टंटेड एयरलिंग सीड स्टॉक करते हैं तो इसको बर्बाद होने का, नुकसान होने का चांस यानी संभावना बहुत ही कम जाता है। तो यही कारण है कि फिंगरलिंग ही
उचित माध्यम है अपने तालाब में स्टॉक करने के लिए। तो फिंगरलिंग के लिए आपको एक सलाह हम और देना चाहते हैं कि एक नर्सरी तालाब आपके पास होना अति आवश्यक है। अब हम 2 चीज़ों पे जानकारी दे दिए। तीसरा, फीडिंग के संबंध में यहाँ धारणा बनी हुई है अपने इंडिया में मात्र 5% ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर वे में, प्रॉपर मात्रा में, सही जानकारी के अनुसार अपने मछलियों को फीडिंग कराते हैं, यानी भोजन कराते हैं। बहुत सारे लोगों में धारणा आज भी है कि मछली का सीड हम स्टॉक करेंगे अपने तालाब में, 50,000, 60,000, लाखों बच्चा स्टॉक कर देंगे और मेरा मछली 6 महीने, 8 महीने के बाद 1-1 केजी का हार्वेस्ट हम कर पाएंगे। ऐसा दोस्तों कतई नहीं है। ज़माना चेंज हो गया है। आपको अपने मछलियों को फीडिंग अवश्य कराना चाहिए, प्रोटीन युक्त भोजन देना चाहिए। अब जब हम प्रोटीन युक्त भोजन की बात करते हैं, नंबर 1 पर खली आता है। सरसों की खली हो या मूंगफली की खली हो, किसी भी, या सूरजमुखी की खली हो। सरसों की खली, मूंगफली की खली, सूरजमुखी की खली, तीनों खली में प्रोटीन की मात्रा बहुत बेहतर रहता है। उसके साथ फैट की आवश्यकता होती है मछलियों को। इसके लिए आप राइस ब्रान या मक्का का दर्रा बनवा करके दे सकते हैं। तीसरे में बहुत ही सस्ता आप अपने मछलियों को, जैसे कतला मछली, रोहू मछली, सिल्वर कार्प मछली, इनके लिए तालाब में गोबर का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। ग्रोथ काफ़ी बेहतर मिलेगा, क्योंकि ऊपरी लेयर में मछलियाँ जो रहती हैं वह प्लैंकटन खाती हैं, और प्लैंकटन बनाने का सबसे प्रमुख स्रोत जो है वह गोबर है। मवेशी का गोबर यानी गाय का गोबर, चाहे भैंस का गोबर भी चलेगा। ये फीडिंग के संबंध में ये जानकारी। नंबर 3 पर आप फीडिंग के संबंध में, इस पर भी लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। और अगर आपके तालाब में ग्रास कार्प डाले हुए हैं तो फीडिंग के संबंध में हम बताना चाहेंगे, ग्रास कार्प का पालन बहुत ही सस्ता है। आप हरे चारे पर इसका ग्रोथ बेहतर तरीके से ले सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा। तो दोस्तों, हम बताना ये चाह रहे हैं कि इन्हीं 3 पॉइंट पर अगर आप ध्यान दे दिए, आपका मछली 8 महीने में 1 केजी साइज़ का होने से कोई नहीं रोकेगा। अगर आप अपने तालाब में 4 इंची साइज़ का, फिंगरलिंग साइज़ का अंगुलिकाएँ डालते हैं तो 8 महीने में 1 केजी साइज़ सही डेंसिटी में अगर डालते हैं तो 1 केजी साइज़ होने से कोई नहीं रोकेगा दोस्तों। लेकिन जो 3 विषय वस्तु पर हम इस वीडियो में चर्चा किए हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और किस विषय पे आपको वीडियो चाहिए, किस चीज़ की जानकारी चाहिए, कमेंट करके या फ़ोन करके बताएंगे। जो नंबर दिया हुआ है सीड के लिए भी, उच्च गुणवत्ता वाली सीड के लिए आप कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।